एक और नतीजा आपके सामने रखेंगे। PS 70 टंडोबागो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के अरबाब अमानुल्लाह यहां से कामयाब हुए हैं और GDA के हसनैन मिर्जा पीछे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के अरबाब अमानुल्लाह ने 33,729 वोट हासिल किए, जबकि GDA के हसनैन मिर्जा 26,557 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। PS 70 टंडोबागो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। बदीन 3 PS 70 जहां पर कामयाब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब अमीर और हसनैन मिर्जा यहां पर GDA से ताल्लुक रखने वाले पीछे हैं। आपको बताएं कि अरबाब अमीर 33,729 वोट लेने में कामयाब हुए। और ठट्टा से भी नतीजा सामने आया। NA 225 से पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन कामयाब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक सादिक अली मेमन ने 1,40,773 वोट हासिल किए हैं। ठट्टा NA 225 यहाँ पर कामयाब हुए हैं सादिक मेमन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1,40,773 वोट इन्होंने हासिल किए। रसूल बख्श नाकाम रहे यहाँ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, और 28,899 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ठट्टा NA 225 पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन कामयाब हुए गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। एक और नतीजा सामने आया। मुल्तान 4 NA 151 से अली मूसा गिलानी कामयाब हो गए हैं। उन्होंने 79,080 वोट हासिल किए, जबकि 71,649 वोट हासिल किए। मेहरबानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी कामयाब हुए। मुल्तान 4 NA 151 से उन्होंने 79,080 वोट हासिल किए, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता मेहरबानो कुरैशी 71,649 वोट हासिल कर सकी। एक और कौमी असम्बली का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया। NA 154 से लोधरा 1 जहां पर राना फराज आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं। 88,129 वोट हासिल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान यहां से नाकाम रहे। उन्होंने 86,314 वोट जो है लेकर दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के इमदादुल्लाह अब्बासी 2,948 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। NA 154 लोधरा 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 273 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज 88,129 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के अब्दुल रहमान 86,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो इमदादुल्लाह अब्बासी 2,948 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार यहां पर भी हमें आगे नजर आ रहे हैं। NA 154 लोधरा 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 273 पोलिंग स्टेशन यहां पर जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं यहां पर राना फराज, जिन्होंने यहां पर बाजी ली है, सबसे आगे हैं 88,129 वोटों के साथ, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के अब्दुल रहमान है। कौमी असम्बली के हल्का NA 51 मरी के नताइज का ताहाल ऐलान न हो सका है। RO ऑफिस में एंट्री बदस्तूर बंद है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा सरवर समेत तमाम उम्मीदवार नताइज का इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानेंगे मरी मौजूद सभा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 51 का ये RO ऑफिस है मेरे पस मंज़र में, और ये कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे पहरा दिए खड़े हैं, लेकिन जो पुलिस के एहलकार हैं वो, लेकिन जो अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 बजे के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट तमाम पोलिंग स्टेशन के या तमाम RO ऑफिस जो है रिज़ल्ट देने के पाबंद हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो हमें अभी बताया गया है, चूँकि यहाँ पे एक्सेस नहीं है, मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा, और ये बताया जा रहा है कि मना किया गया है, किसी किस्म की एंट्री नहीं है। 2 स्क्रीन्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी, जहाँ पे अभी तक ऑफिशियली तौर पे एक भी रिज़ल्ट नहीं दिया गया। कैंडिडेट्स में तमाम लोग, वोटर्स वगैरह जो सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक दूसरा दिन है, काफ़ी टाइम गुजर गया है, और ऑफिस में मीडिया समेत किसी किस्म की कोई एंट्री की इजाज़त नहीं है, और ऑफिशियली तौर पे जो रिज़ल्ट कंपाइल होके आए हैं उनको भी अनाउंस नहीं किया जा रहा, और यही बताया जा रहा है कि दूर दराज से जो रिज़ल्ट आने हैं वो अभी बाकी हैं। जब वो रिज़ल्ट आएंगे, कंपाइल होगा, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो रिज़ल्ट, जिन पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ भी चुके हैं, उनको भी अनाउंस नहीं किया गया।
आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि NA 151 मुल्तान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रखते हैं। यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी 79,080 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हैं यहां पर मेहर बानो कुरैशी जो कि 71,649 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मेहर बानो कुरैशी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी हैं। आपको बता रहे हैं NA 151 मुल्तान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी को यहां से लीड मिली है। अली मूसा गिलानी जो है यहां पर कामयाब हुए हैं 79,080 वोटों के साथ, जबकि मेहर बानो कुरैशी आज़ाद उम्मीदवार हैं 71,649 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हमें नजर आ रही हैं, पीछे नजर आ रही हैं, नाकाम नजर आ रही हैं। मुल्तान 4 NA 151 इंतहाई अहम हल्का इसे मुल्तान का कंसिडर किया जाता है। अभी आपको बता रहे बुनेर NA 10 यहां पर रऊफ खान ANP के उम्मीदवार नाकाम हुए हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर अली आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और अच्छे खासे मार्जिन के साथ हमने देखा कि उन्होंने कामयाबी समेटी है। बैरिस्टर गौहर खान जो है उन्होंने 1,10,023 वोट हासिल किए हैं, जबकि रऊफ खान ने 30,302 वोट लिए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान हिमायत याफ्ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने कंटेस्ट किया था और 1,10,023 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। NA 10 बुनेर्स का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। ANP के रहनुमा है रऊफ खान, यहां से उन्हें नाकामी का सामना हुआ है। 30,302 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने 1,10,023 वोटों के साथ अच्छे खासे मार्जिन के साथ लीड हासिल की है। आपको अपडेट कर रहे हैं खानेवाल 3 NA 146 का ये नतीजा है। यहां पर जहूर हुसैन जो है कामयाब हुए हैं 1,12,315 वोटों के साथ, आज़ाद उम्मीदवार है, जबकि असलम बुदेला जो है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले उन्हें नाकामी का सामना रहा है। उन्होंने 1,05,654 वोट हासिल किए हैं। NA 146 खानेवाल का नतीजा भी सामने आया, जहां पर जहूर हुसैन 1,12,315 वोट लेकर आगे हैं, जबकि असलम बोदला दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर खानेवाल का नतीजा भी आप तक पहुंचा रहे हैं। असलम बोदला ने 1,05,654 वोट हासिल किए हैं। PP 59 गुजरांवाला 1 का नतीजा भी सामने आया है। नासिर चीमा आज़ाद उम्मीदवार 38,395 वोट लेकर आगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक 31,473 वोट यहां पर हासिल कर चुके हैं और वो यहां से दूसरे नंबर पर है। गुजरांवाला 1 PP 59 नासिर चीमा आज़ाद उम्मीदवार 38,395 वोट लेकर आगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। PP 124 टोबा टैक्सिंग 6 का नतीजा भी सामने आया। यहां पर भी आज़ाद उम्मीदवार सोनिया अली 62,062 वोट लेकर आगे, जबकि कुतुब अली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है उन्होंने 55,930 वोट हासिल किए हैं। PP 124 टोबा टैक्सिंग 6 का नतीजा जो है आपके सामने रख रहे हैं। सोनिया अली यहां से आज़ाद उम्मीदवार है, 62,062 वोट लेकर कामयाब हुई हैं, जबकि नाकामी का सामना करना पड़ा है मुस्लिम लीग नून के कुतुब अली को, जिन्होंने 55,930 वोट हासिल किए हैं। टोबा टैक्सिंग 6 जिसका हल्का PP 124 कांटेदार मुकाबला था। सोनिया अली जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर मैदान में उतरी, 62,062 वोट उन्होंने लिए, जबकि कुतुब अली मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले यहां पर हमें पीछे नजर आए। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जब वोट कंपाइल होते हैं, जब वोटों की गिनती होती है, वो क्या प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला 5 NA 81 का आपको बताएं कि यहां पर राना बिलाल एजाज आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं 1,13,558 वोटों के साथ, जबकि अजहर कयूम जो है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। 95,479 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून यहां पर पीछे है। NA 81 गुजरांवाला 5 का ये हल्का, आज़ाद उम्मीदवार राना बिलाल यहां पर 1,13,558 वोटों के साथ लीड करते हमें नजर आ रहे हैं। NA 81 का ये हल्का है और यहां पर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। 95,479 वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने और इन वोटों के साथ वो पीछे हैं। ये वो मनाजिर हैं जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम हल्कों के वोट कंपाइल हुए और नतीजा जो है जैसे से हमारे पास आ रहा है हम आपके सामने रख रहे हैं। PP 64 का जवाब ये नतीजा है जो हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। गुजरांवाला 6 PP 64 उमर फारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 37,115 वोट लेकर आगे हैं, कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अली आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने
33,372 वोट हासिल किए हैं। तो नताइज सामने आ रहे हैं, समा आप तक पहुंचा रहा है। ये नतीजा गुजरांवाला 6 PP 64 का है। उमर फारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 37,115 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। एक और अहम हल्का है 209 सांगड़ 1 शाजिया मरी, यहां से हमें अच्छे खासे मार्जिन से हमने देखा कि उन्होंने लीड किया और पीछे छोड़ा है जिन्हें, वो है GDA के मोहम्मद खान जुनेजो। आपको बताएं कि शाजिया मरी ने 1,48,365 वोट हासिल किए हैं, जबकि मोहम्मद खान जुनेजो ने 1,32,325 वोट लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट शाजिया मरी यहां से हमें आगे नजर आ रही है। सांगड़ 1 NA 209 इंतहाई अहम हल्का इसे सांगड़ का कंसिडर किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने यहां से मैदान मारा है। हम बात भी कर रहे थे कि अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से आगे नजर आ रही है। NA 2 स्वात 1 का यह हल्का, यहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे अमीर मकाम, जो कि हार गए हैं, नाकाम हुए हैं। डॉक्टर अमजद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमें नजर आ रहे हैं यहां पर, जिन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से लीड किया है। अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले यहां पर हमें हारते हुए नजर आए हैं। स्वात 1 NA 2 का ये नतीजा अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। अमीर मकाम ने 37,774 वोट हासिल किए, जबकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अमजद ने 8 लाख इसके अलावा तकरीबन 88,000 कुछ वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और एक और हल्का है मुल्तान 2 NA 149, जहां पर IPP के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन पीछे हैं और आमिर डोगर जो हैं वो कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं आमिर डोगर, जिन्होंने 1,43,613 वोट हासिल किए, जबकि जहांगीर तरीन ने 50,166 वोट हासिल किए हैं। जहांगीर तरीन यहां पर नाकाम हुए हैं। मुल्तान 2 NA 149 का ये हल्का, जिससे मुतालिक आपको बता रहे हैं कि आमिर डोगर जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर खड़े थे, उन्होंने हासिल किए 1,43,613 वोट और इन वोटों के साथ उन्होंने बाजी मारी है, उन्होंने लीड हासिल की है। जबकि IPP पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन यहां पर हमने देखा कि नाकाम हुए हैं। 50,166 वोट उन्होंने यहां पर हासिल किए हैं। NA 149 मुल्तान 2 का नतीजा, आमिर डोगर आजाद उम्मीदवार 1,43,613 वोट लेकर आगे। जहांगीर तरीन IPP के पैटर्न इन चीफ 50,166 वोट हासिल कर सके हैं। मुल्तान 2 NA 149 अहम हल्का, बड़े उम्मीदवार यहां का नतीजा सामने आया। NA 146 खानेवाल 3 का नतीजा भी सामने आ चुका है। आजाद उम्मीदवार जहूर हुसैन 1,12,315 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के असलम बोदला यहां पर पीछे हैं 1,05,654 वोटों के साथ। खानेवाल 3 NA 146 आजाद उम्मीदवार जहूर हुसैन यहां से कामयाब हुए 1,12,315 वोटों के साथ, जबकि असलम बोदला यहां पर पीछे है। NA 7 लोवरदीर 2 का नतीजा भी सामने आया। आजाद उम्मीदवार महबूब शाह 84,843 वोट लेकर आगे, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्माइल 31,133 वोट लेकर पीछे हैं। लोवरदीर 2 NA 7 महबूब शाह आज़ाद उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए 84,843 वोट लेकर, जबकि 31,133 वोट हासिल किए जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्माइल ने। लोवरदीर 2 NA 7 का नतीजा भी आपके सामने रखा। अब रहीम यार खान 3 PP 257 का नतीजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महमूद अहमद यहां पर 39,968 वोट लेकर कामयाब हुए। इस्लाम असलम यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उनका ताल्लुक है, वो 27,560 वोट लेकर पीछे हैं। रहीम यार खान 3 PP 257, महमूद अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा, 39,968 वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यहां पर पीछे है। इस्लाम असलम उनके उम्मीदवार 27,560 वोट हासिल